नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन शर्मा आज आपको अपने चैनल के माध्यम से एक अलौकिक जगह का दर्शन करवाने के लिए मैं लाया हूं। तो आइए हम देखते हैं इस बराबर की गुफाओं के बारे में, जो काफी प्रसिद्ध है। ये आपके बिहार के जहानाबाद जिले के बराबर जगह जो बोला जाता है वहां पे मौजूद है और गया से 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये बराबर की गुफाएं जो है वो पुरानी चट्टानों को काट कर बनाई गई है और यहाँ पे आपका मौर्य काल जो 321 से 185 ईस्वी का समय था, उस समय के चट्टानों को काट करके बनाई गई है बराबर की गुफाएं। आइए दिखाते हैं आपको मेन द्वार दिखाइएगा थोड़ा, और आप देख सकते हैं कि मेन द्वार का कैसा अलौकिक दृश्य है और यहाँ भगवान भोलेनाथ की प्रसिद्ध प्रतिमा विस्थापित है। आइए आपको ले चलते हैं इन गुफाओं के अंदर और आपको बताते हैं इसके बारे में कि गुफाएं बराबर और नागार्जुनी की जोड़ा पहाड़ियों में स्थित है। बराबर में ज्यादातर गुफाएं जो है दो कक्षों की बनी है, जिन्हें पूरी तरह से ग्रेनाइट को तराश कर बनाया गया है। अगर हमें मौका मिलता है तो आपको हम मुख्य मंदिर के दर्शन करवाते हैं। सीधे आपको लाइव ले चलते हैं बाबा भोलेनाथ के पास और यहाँ पे आपको भगवान भोलेनाथ का भी दर्शन करने के लिए मिलेगा और आशीर्वाद ले सकते हैं भगवान भोलेनाथ से, जैसा कि हमारे कैमरामैन आपको भगवान भोलेनाथ का दर्शन करवा रहे हैं। अगर बराबर पहाड़ी की गुफाओं की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बराबर पहाड़ी में 4 गुफाएं शामिल है। कर्ण चौपड़, लोमस ऋषि, सुदामा गुफा और विश्व झोपड़ी। सुदामा और लोमस ऋषि गुफाएं भारत में चट्टानों को काटकर बनाई जाने वाली गुफाओं की वास्तुकला के सबसे आरंभिक उदाहरण है। आइए, थोड़ा भीड़ है इस कारण हम पहले बाहर निकलते हैं, आपको बाहर ले चलते हैं और इसका पूरी तरह से दर्शन करवाते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया कि यह मौर्य काल से संबंधित है, तो मौर्य काल में निर्मित वास्तुकला संबंधित मौजूद है यहाँ पे। और बाद की सदियों में महाराष्ट्र में पाए जाने वाले विशाल बौद्ध चैत्य की तरह एक चलन बन गया, जैसा कि अजंता और कार्ला गुफाओं में है। और इसे चट्टानों काटकर बनाई गई दक्षिण एशियाई वास्तुकला की परंपराओं को काफी हद तक प्रभावित करती है। आइए आपको ले चलते यहाँ के बाहरी दृश्य को दिखाते हैं, जो कि बहुत ही अलौकिक और बिल्कुल नेचुरल। और ये जो बराबर की गुफाएं हैं फल्गु नदी के किनारे पर स्थित है। आपको हम बाहर से दिखाते हैं का अलौकिक दृश्य कैसा है। अपने कैमरामैन से बोलेंगे कि थोड़ा बाहर का दृश्य दिखाएं। जो फल्गु नदी का तट आपको नजर आ रहा है और यहाँ पे चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है। लोमस ऋषि गुफा यहाँ पे जो है, जिसके बारे में कहा जाता है कि मेहराब की तरह के आकार वाली ऋषि गुफा लकड़ी की समकालीन वास्तुकला की नकल के रूप में है। और आपको सुदामा गुफा, यह गुफा 261 ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक द्वारा समर्पित की गई थी। और इसके आगे बढ़ते हैं तो करण चौपर, यह पॉलिश युक्त सतहों के साथ एक एकल आयताकार कमरे के रूप में बना हुआ है, जिसमें ऐसे शिलालेख मौजूद है जो 245 ईस्वी पूर्व के हो सकते हैं। अगर बात करें लास्ट विश्व झोपड़ी की, तो इसमें 2 आयताकार कमरे मौजूद है, जहां चट्टानों में काटकर बनाई गई अशोका सीढ़ियों द्वारा पहुंचा जा सकता है। आइए दूसरी ओर आपको ले चलते हैं इस मंदिर के मुख्य द्वार के, जहां से भी आपको एक बेहद खूबसूरत तस्वीर देखने को मिलेगी। कहता है E.M. फोस्टर ने अपनी पुस्तक में पैसेज ऑफ इंडिया भी इसी क्षेत्र को आधारित करके लिखा है, जबकि गुफाएं स्वयं पुस्तक के सांकेतिक मूल में एक महत्वपूर्ण यद्यपि स्पष्ट दृश्य के घटना स्थल के रूप में है। आइए दूसरी ओर से आपको इस मंदिर का और पहाड़ी का भव्य दर्शन करवाते हैं। इस क्षेत्र से अगर आप देखें तो आपको पहाड़ी साफ साफ नजर आएगी। जहां एक तरफ फल्गु नदी का तट नजर आता है, वहीं दूसरी तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है क्षेत्र, जिसे बराबर के नाम से प्रसिद्ध है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु अभी पूजा करने आए हुए हैं, चूंकि सावन मास में यहाँ प्रसिद्ध पूजा करने के लिए भीड़ लगती है और काफी दूर दूर से श्रद्धालुगण पहुंचते हैं। तो आज इस ब्लॉग में आपको दिखाते हैं, इधर आइएगा थोड़ा सर, आपको दिखाते हैं कि एक कितनी ऊंची जगह पर स्थित है, जहां पे चढ़ने में लगभग 1 से 1.5 घंटा समय आपको लग जाता है। फिर भी लोग काफी हिम्मत करके और काफी श्रद्धा के साथ भगवान के दर्शन करने के लिए यहाँ पे पहुंचते हैं। किसी तरह के बिना परेशानी के हर लोग यहाँ पे पहुंचते हैं। आइए दिखाते हैं आपको श्रद्धालुगण जो अभी आ रहे हैं, और आप ऊंचाई देख सकते हैं। आपको और 4 सीढ़ी नीचे करके ले चलते हैं और यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि कितनी ऊंचाई पर यह मंदिर स्थित है। और आसपास में
बाबा लोग बैठे हुए हैं, इनका भी दर्शन करवा दीजिए श्रद्धालुओं से और हमारे श्रोताओं से और हमारे जो चैनल के मौजूद सब्सक्राइबर हैं। तो आइए देखिए, इस तरह का सीढ़ी बना हुआ है और यहाँ से अगर ऊंचाई देखें तो आप देख सकते हैं कि कितना ऊंचा परिस्थित है, बराबर की पहाड़ी है जहाँ पे भगवान शिव की मूर्ति स्थापित है। तो बजरंगबली की अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ की जो पहाड़ियां हैं, एक्चुअली यहाँ पे पेड़ बहुत कम संख्या में है। जो को जहानाबाद के रहने वाले हैं, बाबा सिद्धनाथ मंदिर माने 11% दिए, भगवान ने सारी मनोकामनाएं। आइए आज हम अपने मित्रों के साथ एक फोटो आपको शेयर करते हैं, एक वीडियो में आपको शेयर करते हैं। आइए आप भी आ जाइए। आइए, तो कुछ मित्रों के साथ अचानक कल रात में प्लान बना कि हम लोग बाबा का दर्शन करते हैं, बराबर की गुफाओं पे जाते हैं और मैंने भी अपने जीवन काल में पहली बार यहाँ पे आया है। तो बहुत ही मनोरम दृश्य है, काफी मनोरम दृश्य है। और आप पहचान रहोगे हमारे साथ रजनीश सर भी मौजूद है। क्या सर, कैसा सीन लग रहा है? जय हिंद दोस्तों, बहुत ही बढ़िया सीन है। जो कि आप लोग जानते हैं कि बराबर पहाड़ है, यहाँ पे मंदिर बन रहे हैं। बाबा का दर्शन करने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। तो हम लोग का भी प्लान बना कि चलिए आज हम लोग चलते हैं, बाबा का दर्शन करते हैं। तो हम लोग 12 बजे रात के हम लोग वहाँ से निकले थे। 2 घंटे का यात्रा तय करने के बाद हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। सर ऊपर पहुंचने में हम लोग को 1.5 घंटा ऊपर पहुंचने में, मंदिर के द्वार पे पहुंचने। एक चीज और आपको बता दें कि नीचे में पाताल पानी है, जहाँ पे जो पानी है वो सदा बहते रहती है पत्थरों से होकर के। और जो भी श्रद्धालु आते हैं पहले वहाँ पे स्नान करते हैं और फिर यहाँ पे जल चढ़ाते हैं, जल को लेकर के। उसके बाद यहाँ पे भगवान का दर्शन करते हैं। तो आसपास के देखिए, आप मनोरम दृश्य देख सकते हैं। आसपास में फूल और आपका जल जो है चढ़ाने के लिए भगवान को मिलता है यहाँ पे। और इस तरह से हम लोग अभी धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि बिहार में बहुत सारे देवी देवताओं का निवास है। इसी प्रकार से एक बराबर का भी स्थान है। जैसे बोधगया में बौद्ध भिक्षुओं का एक बहुत बड़ा समूह रहता है, वहाँ पे बुद्ध भगवान का प्रतिमा है। लोग विदेशों से भी वहाँ दर्शन करने आते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भगवान शिव शंकर का एक बेहद पुराना, जो जिसे मैंने बताया कि यह मौर्य काल की, यानी कि 300 से लेकर के 125 माफ कीजिए 185 सदी के मध्य का ये बना हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कितना पुराना है। और यहाँ पे काफी महिलाएं भी आती है जल लेकर के। चढ़ने में तो काफी कठिनाइयां महसूस होती है, लेकिन भगवान का कृपा है, सभी लोग पहुंचते हैं। जैसे बाबा का नगरी देवघर बोला जाता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी श्रावण मास में काफी मेला लगा हुआ रहता है दर्शकों का। और हम आए हैं यहाँ पे एक छोटा सा आश्रय बना हुआ है ठहरने के लिए, और यहाँ से आपको दृश्य दिखाते हैं जो कि बिल्कुल सामने से नजर आएगी। तो आइए देखिए, आप भी थोड़ा लुत्फ लीजिए इस दृश्य का, कितना सुंदर है। और प्राकृतिक सौंदर्य का मजा लीजिए। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी यहाँ पे आए होंगे, बहुत सारे लोग देखे होंगे, घूमे होंगे। हमने सोचा कि जो बाहर के लोग हैं, बाहर रहने वाले हैं, जिन्होंने इसके बारे में एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ने के लिए मिलता है, आपका प्राचीन इतिहास में लोमस ऋषि, सुदामा गुफा, सारे के बारे में पढ़ने के लिए मिलता है। तो सोचे एक बार आपको आंखों देखा दर्शन करवा देते हैं। तो अब यहाँ से हम लोग नीचे की ओर उतरेंगे, फिर अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। तो चलिए आज हम वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। एक बार चाहेंगे सर से कि मित्रों के साथ हमारा एक चलचित्र दिखाया जाए, ताकि लास्ट समय में हम निकलते समय आपसे रूबरू हो सके। बोल बम, बोल बम, बोल बम का नारा लेते हुए बाबा एक सहारा है। देखिए हमारे टेक्निकल टीम के चलिए हमारे जो कैमरा मैन है, अभी चूंकि नहा धोआ कर नीचे पाताल गंगा से आए हैं और अभी भगवान का दर्शन करके नीचे उतर रहे हैं। तो अभी हम लोग सभी नीचे उतरेंगे और अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे, चूंकि यहाँ से हमारा जाने का रास्ता भी जो है 3 घंटे का है। तो अब हम आपसे मिलते हैं आज के अगले एपिसोड में, जो शाम तक आपको वीडियो मिलेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय बाबा भोलेनाथ।